हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका सी यू टी पी जी एम एस सी बॉटनी का एंट्रेंस 13 मार्च को है। हमने पहला मॉक टेस्ट करा लिया है, उसका सलूशन हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। सलूशन अच्छे से देखिए, फुल सलूशन होगा। टेस्ट दिए हैं फिर भी देख देख लेना वीडियो ना। शुरू करें, एक एक चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ से पेपर दे के आना, मिलाना, ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग का। तो इसमें से पूछ रहा है कि भैया कौन है इंडोजोइक एल्गी, पैरासिटिक एल्गी, इपीजोइक और क्रिप्टोफिटिक। तो पैरासिटिक एल्गी आपने नाम सुना होगा सिफलुरास का। क्लोरोफाइसी का है, रेड रस्ट ऑफ टी कॉफी मैंगो कराता है। लेकिन यहाँ पे हार्वियल्ला पैरासिटिक में आएगा तो ये 4 मैच हो जाएगा। ठीक है। इपीजोइक एल्गी ऐसा एल्गी जो दूसरे एनिमल के ऊपर ग्रो कर रहा है, तो स्नेल के ऊपर ग्रो करता है, क्लेडोफोरा क्रिस्पेटा। क्रिप्टोफिटिक एल्गी जो सॉइल के नीचे ग्रो करता है, दैट इज द नॉस्टॉक फॉलन स्टार बोलते हैं। इंडोजोइक एल्गी जो दूसरे एनिमल बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा है, तो हाइड्रा के अंदर क्लोरेला, हाइड्रा वायरिडिस रहता है ना, उसके अंदर क्लोरेला ग्रो करता है। तो तीसरा मैच हो जाएगा इसका। ओके। अगला है नोरी फूड कहाँ से मिलता है। तो एल्गी में पढ़ोगे ना, नोरी हो गया, कोम्बू हो गया, फंजाई से सुफू हो गया, ये सब पूछते हैं। तो नोरी एक्चुअली में फोरपायरा से मिलता है। और देखो दूसरा है ना आपका कोम्बू, पूछता है कोम्बू। तो ये ना लेमिनेरिया से मिलता है, लेमिनेरिया, इसको हम डेविल एप्रिन बोलते हैं। अब देखो अल्वा है, इसको हम बोलते हैं सी लेटस। ठीक है। सी लेटस, ओवर राइटिंग करूंगा, चिंता मत करना, मेरी बात सुनो। कोडियम को डेड मैन फिंगर बोलते हैं। तो ये सब आप याद कर लेना। आगे चलते हैं फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी के क्वेश्चन। तो क्लोरेला में देखो आटोस्पोर मिलता है, डायटम के अंदर आक्जोस्पोर। ठीक है। वाउचेरिया में जो मिलता है चैनाफेकाइनिट, जिसको हम गांगोसायरा स्टेज भी बोलते हैं। नास्टाक के अंदर मिलता है मल्टी सेलुलर सेपरेबल बॉडी विच हेल्प इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉल्ड एज द हार्मोगोनिया। ठीक है। तो इसका आंसर तो होगा ये वाला, सी का चौथा मैच हो रहा है ना। आंसर आएगा ऑप्शन 2। पेपर में मैंने सही कर दिया है, ये पहले पीडीएफ मैंने कर लिया था एक्सपोर्ट, तो ऐसा है। आंसर दूसरा होगा भाई ना, पेपर में तो देखा होगा आपने। अगला फिर से एल्गी से क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। तो आपको देखो पेपर में ना इनकरेक्ट, करेक्ट, नन ऑफ द अबव ऐसे करके चीज़ें बहुत ध्यान देना है। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो मेल सेक्स आर्गन जो है कारा का, उसको हम ग्लोब्यूल बोलते हैं। फीमेल सेक्स आर्गन कारा का जो है न्यूक्यूल। तो ये तो सही है। सेक्स आर्गन एल्गी में मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होता है, गलत बात है। सिर्फ ऐसा ना एक ही एल्गी है जिसको हम स्टोन वार्ट मड एल्गी, जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन है। ठीक है, दैट इज द कारा के अंदर ऐसा होता है। फ्रिसचेल्ला टुब्रोसा को खोजा था फ्रिस ने, नहीं भैया, फ्रिस ने तो क्लासिफिकेशन दिया था। फ्रिसचेल्ला टुब्रोसा को ना खोजे थे अयंगर, फ्रिस के शिष्य थे। हिप्नोस्पोज होता है, नॉन मोटाइल होता है, थिक वाल्ड, तो सही है। तो दूसरा और तीसरा जो है गलत है, तो आंसर यही आ जाएगा। ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। फंजाई से क्वेश्चन है, 2024 एचपीयू में आया हुआ है, हो सकता है सीयूईटी में आ जाए। अब देखो सीयूईटी में मैं ये नहीं कहता कि टारगेट बोर्ड इफेक्ट आएगा। देखो क्या आएगा, जैसे टारगेट बोर्ड इफेक्ट हो गया अल्टरनेरिया। अब अल्टरनेरिया से अर्ली ब्लाइट भी है, तो मैच आप द फॉलोइंग में हो सकता है अर्ली ब्लाइट दे दे। अब कोलिटोट्राइकम है तो रेड राट ऑफ शुगर केन होता है, तो हो सकता है जो मैं बीच में बातें बता रहा हूँ वो आ जाए आपके एग्जाम में। रेड राट ऑफ शुगर केन किससे होता है, कोलिटोक्राइकम से। हो सकता है कि बंगाल फमाइन पूछ दे। हो सकता है कि लीफ स्पॉट ऑफ राइस किससे होता है, तो आप हेलमिंथोस्पोरियम बता दो। हो सकता है कि ब्लास्ट ऑफ राइस पूछ दे, पायरिकुलेरिया और जी, है ना। तो इसलिए सॉल्यूशन वीडियो इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन सेट किया है मैंने कि ऑल ओवर एस्पेक्ट को कवर करें। गॉट इट। वीडियो को लाइक कर देना और लोगों के साथ पहुंचाना। पहले चैनल मिला होता तो आपको फायदा होता, और ना खोजे ही नहीं आप, इसलिए लेट मिला आपको। अभी सोचते हो कि पहले मिला होता तो बहुत अच्छा रहता। तो इसीलिए अपने जूनियर में प्रचार करो बॉटनी द बर्निंग डिजायर का, ताकि उनको ये रिग्रेट ना करना पड़े कि अरे हमको बाद में मिला। अगला है, ये देखो सीयूटी 2024 में आया था। अब मैं 25 के लिए क्यों इसको मॉक टेस्ट में डाल दिया, इसलिए डाल दिया कि यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग है। हो सकता है इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे। जैसे पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक खोजा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। एस्परजिलस नाइगर से साइट्रिक एसिड निकाला जाता है।
ईस्ट को हम बेकर्स ईस्ट, बीवर्स ईस्ट बोलते हैं, दैट इज द फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है, एल्कोहल फर्मेंटेशन में यूज होता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, लेट ब्लाटा पोटैटो, लेट ब्लाइटा पोटैटो, आयरिस फेमाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो सीईटी में ऐसा क्वेश्चन 2023 में आया था, पूछा था कितने स्पोर होते हैं, कौन से तरीके से कौन कौन स्पोर। तो ये आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में आया है कि जो प्राइमरी होस्ट है। अब देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, आपको पता है क्या रस्ट फंजाई में प्राइमरी होस्ट क्या होता है? तो वो होता है वीट। सेकेंडरी कौन होता है पता है? होता है बारबेरी। तो प्राइमरी होस्ट के ऊपर कौन कौन से स्पोर बनते हैं? तो देखो यूरोडियो स्पोर बनता है, ठीक है, पाइसिनियो स्पोर बनता है, और बनता है बेसी, और कौन सा बनता है? टेलिटो स्पोर बनता है। बेसिडियो तो सॉइल के अंदर रहता है, और सेकेंडरी होस्ट के ऊपर बनता है एसियो स्पोर। बेसिडियो स्पोर इन्फेक्ट करता है बारबेरी को, एसियो स्पोर इन्फेक्ट करता है वीट को, फिर वीट में बनता है रोडियो स्पोर जो कि सेकेंडरी इन्फेक्शन कराता है। माक्रोसाइक्लिक रस्ट, अब देखो ये ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ वीट, दैट इज द पैक्सीनिया ग्रामिनीस टीसीसी। अब देखो ये और है ब्राउन वाला, ब्राउन रस्ट जो होता है पक्सीनिया रिकंडीटा। ठीक है, अब येलो स्ट्राइप रस्ट है, ठीक है, येलो स्ट्राइप रस्ट, ये पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस। ठीक है भाई, राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है? क्या बात है ना, मैं अपने टेबल पे नहीं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, खटिया पे बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए। चलो आगे चलते हैं। क्रोजियर फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्रोजियर फॉर्मेशन होता है एस्कोमाइकोटिना के अंदर, सीपीटी में आया था। अब देखो ये भी याद कर लो कि भैया डोलीपोर सेप्टम क्लैंप कनेक्शन बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर होता है। ड्यूटरोमाइकोटिना को हम बोलते हैं डस्टबिन ऑफ द फंगल किंगडम, है ना। अब अगला क्वेश्चन है, ए प्लाज्मिड इनटू विच ए डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम लैम्डा बैक्टीरियोफेज आर नेसेसरी फॉर पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो मतलब एक तरीके का ये क्लोनिंग वेक्टर है जहाँ पे हम लैम्डा बैक्टीरियोफेज के कॉस साइट का यूज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्मिड बोलते हैं। ठीक है, कॉस्मिड बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है काउंटर स्टेन इन ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। अब देखो ग्राम स्टेनिंग है ना, तो आपको पूरा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ग्राम स्टेनिंग क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में खोजा था। उन्होंने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अलग अलग पहचानने के लिए एक टेक्निक डेवलप किया जिसको हम डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक बोलते हैं। जो मेन स्टैन, जस्ट वेट, आई गॉट सम कॉल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक स्टूडेंट है, एक थैलस को माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहा है, प्लांट बॉडी को, तो उसके अंदर वो देख रहा है कि वहाँ पे इंडोसिम्बियोटिक साइनोबैक्टीरिया है ना। तो ये क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा एंथोसिरास। एंथोसिरास इज ए ब्रायोफाइट विच हैव द नास्टाक इन एन एसोसिएशन इन द थैलस ना। तो इसको हॉर्नवार्ड भी बोलते हैं। तो ये बात आप याद कर लेना, इसका स्पोरोफाइट होता है, लगातार ग्रो करते रहता है ये भी, और यहाँ पे पायरोनॉइड भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि ओसवाल्ड टिप्पो ने ब्रायोफाइटा को अट्रेकिएटा में रखा क्योंकि यहाँ पे वेस्कुलर बंडल नहीं था। अट्रेकिएटा का मतलब है कि जहाँ पे जाइलम फ्लोएम नहीं है, तो असर्सन जो रीजन है असर्सन को पूरा फॉलो करता है। तो रीजन एंड असर्सन बोथ करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्सन। ओके, तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन था। मैच ऑफ द फॉलोइंग, देखो यहां से आपका आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। जितने भी इंपॉर्टेंट टेरिडोफाइटा हैं उनका कॉमन नेम से मैच करवाना है। तो क्वील वार्ट, देखो क्वील वार्ट किसका नाम होता है? आइट्सो इट्स का होता है। इसमें ना सेकेंडरी ग्रोथ भी देखा जाता है। इसके साथ साथ इसको ना हम बोलते हैं मर्लिन ग्रास। क्या बोलते हैं? मर्लिन ग्रास। ठीक है भाई। अच्छा ये जानते हो मस्क ग्रास किसे बोलते हैं? मस्क ग्रास, मस्क ग्रास हम कारा को बोलते हैं ना। आइसो इट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। आइसो इट्स हो गया, बोट्राइकियम हो गया, वहां पे ऐसे टेरिडोफाइटा है जहां पे सेकेंडरी ग्रोथ होगा। मॉस्किटो फन देखो हम एजोला को बोलते हैं। एजोला इज द स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट, है ना। एजोला क्या है? स्मॉलेस्ट है। लार्जेस्ट जो है वो सयाथिया है, और लॉन्गेस्ट जो है वो एल्सोफिला है। गेंट क्लब मास कौन है भाई? गेंट क्लब मास हम बोलते हैं लेपिडोडेंड्रॉन को। तो ये भी बात आप याद कर लेना। संजीवनी, संजीवनी प्लांट जो होता है
हम बोलते हैं सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस को, या सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस नहीं दिया हुआ है तो सिलेजिनेला पीलीफेरा को भी बोलते हैं। वॉकिंग फर्न हम बोलते हैं एडियंसम को, एडियंसम जो अपने बर्ड के द्वारा प्रोपोगेट होता है वॉकिंग फर्न। एडस टंग फर्न हम किसे बोलते हैं, तो एडस टंग फर्न हम बोलते हैं ओफियोग्लासम को। ठीक है। सन फर्न हम किसको बोलते हैं पता है आपको, सन फर्न हम बोलते हैं टेरिस को। मेल सिल्ड फर्न बोलते हैं किसको, ड्रैप टेरिस को। क्लब मास जो हमारा है, क्लब मास हम बोलेंगे लाइकोपोडियम को, अगर लिटिल क्लब मास है तो सिलीजिनेला को बोलेंगे। तो ये सारी चीज आपको याद करनी है, यहाँ से शायद क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में मैच कराने के लिए। नॉट ओनली द टेरिडोफाइटा बट आल्सो द एल्गी, फंजाई, ब्रायो, जिम्नो, इन सारे जो जीनस इनका कॉमन नेम होता है और एग्जाम में आपसे पूछा जाता है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक कैविटी फॉर्म होता है इक्विसिटम के अंदर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम। तो देखो दो तरीके की कैविटी होती है, एक मतलब कैनाल समझ लो, वेलेकुलर कैनाल और कैरिनल कैनाल। देखो कैरिनल है ना, सी से सी कभी नहीं होगा और वी से वी कभी नहीं होगा, मतलब कैरिनल है तो ये वेस्कुलर बंडल में मतलब जाइलम के डिसइंटीग्रेशन से बनेगा, वेलेकुलर कैनाल है तो ये कॉर्टेक्स के अंदर बनेगा। ठीक है, ऐसे करके ये ट्रिक है। कैरिनल है तो प्रोटोजाइलम के डिसइंटीग्रेशन से देखो वेलेकुलर है तो कभी भी ये क्या होगा भाई, आपके वेस्कुलर बंडल में नहीं बनेगा, कॉर्टेक्स वाले रीजन में बनेगा। इक्विसिटम को हम क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं हॉर्स टेल, या इसको हम इक्विसिटम को क्या बोलते हैं, स्कोरिंग रसेस। ठीक है, ये कॉमन नेम है इसका। समझ में आ रही है चीजें ना। देखो अभी अगर आप सीपीटी के लिए तैयारी कर रहे हो तो हमारा एक कैटालिस्ट बैच है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप 2026 के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या आपके जूनियर है सब है तो उनको सजेस्ट कर सकते हो आप हमारा ऐप। आप कहोगे सर ऐप नहीं ऐप होता है, अरे भाई इतनी मत पकड़ो बातें ना, जो मैं कहूँ भावनाओं को समझा करो। सर ऐप माने लंगूर, ऐप बोला करो भाई। इतना मत ध्यान दिया करो ना। कुछ लोग आते हैं तो कहते हैं ऐसे, चला के चलते हैं। कौन सा टेरिडोफाइटा है जो सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है, तो हमने पहले ही बताया कि आइट्सो इट्स हो गया और बोट्राइकियम हो गया जो कि सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, मैच करना है ये भी जिम्नोस्पर्म से है। साइकस है, देखो साइकस में वाई है ना, तो वाई यहाँ पे भी वाई है तो साइकस में हाइपोजियल जर्मिनेशन होगा। पाइनस में देखो आई है तो यहाँ भी आई है तो पाइनस में इपीजियल जर्मिनेशन होगा। इफिड्रा में बीवी पैरस जर्मिनेशन होता है, यानी कि फ्रूट के अंदर इस सीड का जर्मिनेशन, वैसे यहाँ पे फ्रूट नहीं रहता है तो यहाँ पे बीवी पैरस होगा लेकिन ना। और देखो ये भी चीजें पूछता है, साइकस हो गया, पाइनस हो गया, इफेड्रा हो गया, तो यहाँ पे पॉलिनेशन का पूछता है कि कितने सेल स्टेज पे पॉलिनेशन होता है। यहाँ पे तीन सेल पे, यहाँ पे 4 सेल पे, यहाँ पे 5 सेल। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लेना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो नेटम है, नेटम में फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसा होता है, तो नेटम में जो होता है टेट्रास्पोरिक होता है। नेटम हो गया और विल्विशिया। ठीक है, इसमें टेट्रास्पोरिक टाइप का डेवलपमेंट होता है, आप याद कर लेना। अब देखो एम्ब्रियोलॉजी में बायोस्पोरिक जो पूछता है वो वो एलियम टाइप में होता है, एलियम और एंडोमियान में ना। ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, जिम्नोस्पर्म में ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिफोलियर इस पर जो होता है मोनोफाइला में होता है। ठीक है, बाईफोलियर जो होता है वो आपका सिल्वेस्टिस में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्राइफोलियर और पेंटाफोलियर, है ना। ट्राइफोलियर किस में होता है आपका, पाइनस लॉन्गिफोलिया में, पाइनस जियार्डियाना में। पेंटाफोलियर पाइनस वेलिचियाना में, जिसको हम देखो इनका कॉमन नेम भी होता है, इसको हम बोलते हैं ब्लू पाइन या इसको हम बोलते हैं कैल। चिलगोजा पाइन हो गया, खासी पाइन हो गया, ये सब भी नाम आपको याद करना पड़ेगा। याद है तो अच्छी बात है। चूज करना है इनकरेक्ट मैच एमंग द फॉलोइंग। तो डायडायनेमस स्टेमेन, जहाँ पे 4 नंबर में स्टेमेन रहता है, 2 छोटा रहता है 2 बड़ा रहता है, तो वो तुलसी में ऑसिमम में रहता है। टेट्राडायनेमस स्टेमेन जो रहता है मस्टर्ड में रहता है, 6 इन नंबर में रहता है। तो ये भी आपको पता होगा, तो ये याद कर लेना, यहाँ पे मतलब कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही है। इनकरेक्ट पूछ रहा था, दोनों करेक्ट है तो नन ऑफ द एबव आएगा आंसर ना। तो ये याद कर लेना कि डायडायनेमस ओसिमम में और टेट्राडायनेमस मस्टर्ड में। ठीक है भाई।
यहाँ पे देखोगे तो वही है, 4 बड़ा 2 छोटा ऐसे करके। अब देखो ये है रूट कहाँ पे एब्सेंट रहता है, तो आप देखोगे उल्फिया हो गया, उल्फिया में रूट एब्सेंट रहेगा। उल्फिया इज ए स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। तो ये बात आप याद करना, उल्फिया हो गया, सिरेटोफाइलम हो गया, रूट नहीं होता है। निमेटोफोर जिसको हम रेस्पिरेटरी रूट बोलते हैं, ये देखो आपके एनविनसीनिया हो गया, सेनोरेटिया हो गया, राइजोफोरा हो गया, यानी कि मार्सी प्लांट। इपीमरियल प्लांट आर दोज प्लांट जिनका लाइफ साइकिल 3 to 7 डेज का होता है ना, बहुत जल्दी मर जाते हैं, जैसे आर्जिमोन मैक्सिकाना, पापावेरेसी से पीली कतीली हम बोलते हैं। मोनोकार्पिक प्लांट आर दोज प्लांट विच फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। मोनोकार्पिक प्लांट लाइक अगेव हो गया, और जितने भी एनुअल प्लांट है जैसे गेहूं चावल एक बार फूले फिर मर गए, बांस हो गया, ये मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं ना। ठीक है भाई, आगे चलें। अगला है, एक स्टूडेंट ऑब्जर्व कर रहा है ग्रास को और हिबिस्कस प्लांट को दोपहर के टाइम पे। तो वो सरप्राइज हो जा रहा है देख के कि भैया जो ग्रास का लीफ जो है ना वो ऐसे करके रोल कर जा रही है, रोल्ड इन्वर्ट कर जा रही है। क्या रीजन हो सकता है भैया? तो इसलिए रीजन हो सकता है कि जो मोनोकाट का प्लांट है, जो ग्रास है ना, उसके एडेक्सियल साइड जो है, एडेक्सियल यानी कि अपर के साइड पे, वहाँ पे कुछ मोटर सेल होती हैं जिसको हम बल्ली फॉर्म सेल बोलते हैं। वो रोल कर जाती है ताकि ट्रांसपायरेशन के रेट को कम कर सके। बल्ली फॉर्म सेल याद कर लेना कि सम ऑफ द ग्रासेस में पाई जाती हैं, सम ऑफ द मोनोकाट प्लांट में पाई जाती हैं, जो इनवर्ड रोलिंग करती हैं और ट्रांसपायरेशन के रेट को कम करती हैं। मोनोकाट का फीचर है। चूज करना है आपको करेक्ट मैच को, ये ध्यान देना एग्जाम में ना कि कहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है, कहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो कोलेन काइमा बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोलेन काइमा देखो ना हमेशा ना स्टेम में रहेगा, तो रूट नहीं रहेगा, कभी भी रूट नहीं रहेगा। और स्टेम में किसके स्टेम में? डाइकाट के स्टेम में, तो मोनोकाट में भी नहीं रहेगा। तो कोलेन काइमेटस हाइपोडर्मिस प्रेजेंट इन डाइकाट स्टेम। ठीक है, मोनोकाट में स्क्लेरेन काइमा होता है। ये सब एनाटॉमी है भैया, एनाटॉमी का देखो बेसिक यही सब है। जितने भी क्वेश्चन है ना सारे बेसिक हैं, और यही सब देखो कि आपके एग्जाम में भी छप के आएगा, आके मैच कर लेना, है ना। रिजल्ट रिजल्ट देखो ग्रुप में दिया गया है, जिन्होंने टेस्ट दिया है ना, रैंकर ये सब का ग्रुप में रिजल्ट दिया गया था। ये देख लो, आप अगर टेस्ट नहीं दिए हो ना फिर भी अच्छे से देख लो एक आध बार वीडियो, तो आपको बढ़िया रहेगा। अब ये देखो मैचिंग करने के लिए आया है, एनाटॉमी से ही क्वेश्चन है। जैसे निक्टेंथस में देखो होता है इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस हैव द इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल, तो निक्टेंथस में। मिराबिलीज में देखो मेडुलरी वेस्कुलर बंडल होता है। कस्कुटा में देखो या तो जाइलम रहेगा या तो फ्लोयम, तो डॉर्फ वेस्कुलर बंडल, एक ही वेस्कुलर टिश्यू मिलता है वहां पे। और ड्रेसिना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल, इसका डिफिनीशन भी पूछता है कि वेन द जाइलम टोटली सराउंड द फ्लोयम विच कार्ड एज द एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल। ठीक है भाई। और एम्फिक्राइवल जो होता है वहां पे फ्लोयम जाइलम को घेर लेता है, तो वो पाया जाता है आपका फंड के अंदर। तो ये सब आप याद कर लेना। अब देखो यही बल्ली फॉर्म से फिर आया, बल्ली फॉर्म सेल आर यूजफुल इन अनरोलिंग ऑफ लीफ। तो भैया बिल्कुल सही बात है, बल्ली फॉर्म लीफ स्टोर वाटर, बिल्कुल सही बात है, वाटर को स्टोर करता है और रोल करा देता है ताकि ट्रांसपायरेशन रेट को कम कर सके। मोनोकाट में पाया जाता है। लेकिन जैसे देखो बली फॉर्म सेल यूजफुल इन रोलिंग ऑफ लीफ, क्योंकि वो वाटर का स्टोर करता है, इसलिए वाटर का स्टोर करता है, लेकिन ये डायरेक्टली रोल प्ले नहीं करता। तो भैया असर्सन रीजन सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्सन का नहीं है, तो आपका ए जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, फिर से एनाटॉमी से ही क्वेश्चन है कि प्रोटोडर्म है, प्रोकैम्बियम है, ग्राउंड मेरिस्टेम है। तो प्रोटोडर्म का मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन देना। ग्राउंड मेरिस्टेम क्या करता है भैया? फोटोसिंथेसिस और स्टोरेज में काम करता है, जैसे कॉर्टेक्स ये सब हो गए। और प्रोकैम्बियम जो है ये आपका हेल्प इन ट्रांसपोर्ट कैसे करता है? क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ होता है, तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोयम को यही बनाता है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है बम्बोसियानी इफेक्ट कहाँ पे देखा जाता है? ये डीयू में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, एमएससी एंट्रेंस अलग से तब वो कराता था, सीयूईटी के अंदर वो नहीं था। तो बम्बासियानी इफेक्ट देखोगे ना जब आप फ्रिटिलेरिया टाइप का पढ़ते हो एंडोस्पर्म, तो यहाँ पे 3 एंटीपोडल बनते हैं और तीनों ट्रिप्लॉयड एंटीपोडल होते हैं ना। 3 डिप्लॉयड एंटीपोडल फॉर्म इन द फ्रिटिलेरिया टाइप ऑफ एम्ब्रियोसाइक, जिसे हम बम्बासियानी इफेक्ट बोलते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन है, वाल ऑफ फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं या इग्जोकार्प पूछते हैं। ये एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था इस बार 2024 वाले में। म्यूसिलेज कवरिंग जो होता है भैया, जो आप जोस्टेरा का पॉलन ग्रेन पर देखोगे ना, वो ऐसे फिलीफॉर्म ऐसे रहेगा, फैला फैला थोड़ा सा, और सबसे लार्जेस्ट पॉलन इसका ही होता है। देखो मायोसोटिस जो है, मायोसोटिस इसका स्मॉलेस्ट पॉलन होता है ना, स्मॉलेस्ट, और जोस्टेरा का लार्जेस्ट होता है। रिमेन्स ऑफ न्यूसिलस को हम पेरिस्पर्म बोलते हैं, डायरेक्ट भी पूछ लेता है। और भैया कॉटिलेडन्स इन सीड ऑफ ग्रासेस, उसको हम स्कूटेलम बोलते हैं। ठीक है। देखो मैचिंग में क्वेश्चन इसलिए अपने इस टेस्ट में रखा था ताकि अगर पूछे इनडायरेक्ट भी, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आप 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और मैचिंग वाला आराम से सॉल्व हो ही जाता है, तो भैया इससे अच्छा होता है ना। अगला क्वेश्चन है कि इनकरेक्ट चूज करना है। द हैप्लॉयड प्लांट इज प्रोड्यूस फ्रॉम दतूरा एनोक्सिया, बिल्कुल सही। अब देखो एक ये ना, आपके पास नॉलेज रहेगा, इन्फॉर्मेशन रहेगा, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे? आपको पता होगा कि गुहा एंड माहेश्वरी थे, उन्होंने सबसे पहले भैया क्या किए थे, धतूरा एनोक्सिया का यूज करके हैप्लॉयड प्लांट का प्रोडक्शन कर दिए थे, एंथर कल्चर गला थोड़ा सा खराब है ना, एंथर कल्चर करके, तो ये सही है। द बुक एंड इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी इन एंजियोस्पर्म रिटन बाई एस माहेश्वरी, नहीं यस नहीं थे, वो पी माहेश्वरी थे, पंचानंद माहेश्वरी, संदीप माहेश्वरी नहीं, पंचानंद माहेश्वरी, तो ये गलत है। लाइफ स्पॉन इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, बिल्कुल सही बात है। मतलब एक इंडिविजुअल कब बर्थ ले रहा है, कब उसका डेथ हो रहा है, उसको कहते हैं लाइफ स्पॉन। लाइफ साइकिल क्या होता है कि एक इंडिविजुअल बर्थ लिया, उसने प्रोजेनी को प्रोड्यूस किया, फिर उसके प्रोजेनी बड़े हुए, फिर उसने प्रोजेनी, ऐसे करके वो लाइफ साइकिल होता है। ग्रुप ऑफ स्टेमेन को हम एंड्रोसियम बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो दूसरा आएगा इसका सही आंसर। ये पहला वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, धतूरा एनोक्सिया का नाम याद कर लेना, पी महेश्वरी एंड गुहा का नाम याद कर लेना, एंथर कल्चर का नाम याद कर लेना। चलो आगे चलते हैं, ये भी देखो इंपॉर्टेंट है। क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, चेस्मोगैमस फ्लावर में होता है। चेस्मोगैमस फ्लावर का मतलब है ओपन फ्लावर, जहाँ पे स्टेमेन और स्टिग्मा जो होते हैं एक्सपोज होते हैं टू द इन्वायरमेंट। सेल्फ पॉलिनेशन क्रिस्टोगैमस फ्लावर में होता है हमेशा। क्रिस्टोगैमस फ्लावर आर दोज फ्लावर विच नेवर ओपन, लाइक कामेलिना में होता है, पीनट में होता है, ऐसे फ्लावर। कैलोट्रॉपिस में देखो एक फिजिकल बैरियर पाया जाता है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है, तो उसको हम हर्कोगैमी बोलते हैं। आर्किड में आपको देखा जाएगा पालिनिया, ग्रुप ऑफ द सारे जो एंथर होते हैं एक दूसरे के साथ पॉलन वो जुड़ जाते हैं, तो पॉलिनिया इसको बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, मोनोथेकस एंथर, वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोथेकस एंथर का मतलब बाइस्पोरेंजिएट रहेगा ना, बाइस्पोरेंजिएट। नॉर्मली टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं। मोनो एडल्फस स्टेमेन, सारे सारे स्टेमेन एक साथ जुड़े रहते हैं, तो ये याद कर लेना, मोनोथेकस मोनो एडल्फस स्टेमेन फाउंड इन द मालवेसी फैमिली। एक देखो ना, जैसे ये बाइस्पोरेंजिएट है मोनोथेकस, एक पूछता है मोनोस्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिएट एंथर। तो मोनोस्पोरेंजिएट एंथर जो है स्मॉलेस्ट पैरासिटिक डाइकाट प्लांट आर्किथोबियम में होता है। कहाँ पर होता है? आर्किथोबियम में। इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट पैरासिटिक डाइकाट प्लांट। अगला चलिए हमारा क्वेश्चन है, टैक्जोल एंटी कैंसरियस ड्रग है भैया, तो कहाँ से मिलता है? ये टेक्सास बकाटा, टेक्सास बकाटा उसको हम बोलते हैं ईव प्लांट। उसके बार्क से छाल से निकाला जाता है। ये बात भी याद कर लेना कि एंटी कैंसरियस ड्रग ट्रैक्जोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द टेक्सास बकाटा, कॉमनली नोन एज द ईव प्लांट, फ्रॉम द बार्क। और बहुत सारे हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक जैसे विन क्रिस्टीन भी पूछता है, विन क्रिस्टीन हो गया, विन क्रिस्टीन या विन ब्लास्टीन, ये कैथेरेंथस प्लांट होता है, वहां से निकाला जाता है, ये भी एंटी कैंसरियस है ना। अगला है, मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ ब्रेसिकेसी फैमिली हैव द एक्टिनोमार्फिक फ्लावर, मतलब किसी भी प्लेन से कट करोगे बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा कौन सा मेंबर है जहां पे जाइगोमार्फिक फ्लावर है, जिसको एक ही प्लेन से वो दो बराबर बराबर भागों में बढ़ सकता है, किसी और से नहीं। तो वो है हमारा इब्रिस अमारा, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं कैंडी टफ्ट। ठीक है,
याद कर लेना। देखो नॉर्मली ब्रेसिकेसी के मेंबर में मिलता है, ब्रेसिकेसी के फ्रूट का नाम होता है सिलिकुआ, लेकिन ये जो कैंडी टफ्ट इब्रिस हमारा है इसके फ्रूट को हम बोलते हैं सिलिकुला। ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। रेफनस सेटिवस तो जानते हो मुरई को बोलते हैं, मूली। अगला चलिए क्वेश्चन चलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ से आपसे शायद पूछ सकता है। सारे स्टेटमेंट को देखो यहाँ पे दिया गया है ना। अब देखो जैसे यहाँ पे मैचिंग टाइप का हो सकता है, इसी सारे इंफॉर्मेशन का यूज करके आपसे असर्शन रीजन पूछ ले, स्टेटमेंट वाले पूछ ले। तो डायडल्फस जो होता है आपका मिलता है पी में, जहाँ पे क्या होता है, ऐसे भी पूछ सकता है कि 9+1 अरेंजमेंट कहाँ पे होता है। पॉलीएडल्फस जो होता है साइट्रस में, ढेर सारे ग्रुप ऑफ स्टेमेन। मोनोएडल्फस जो होता है चाइना रोज में होता है। ऑफ डिप्लोस्टिमस जो होता है डायंथस, यानी कहाँ पे किस फैमिली का है, कैरियोफाइलेसी में, कैरियोफाइलेसी से पूछ सकता है आपसे, है ना भाई। और टेट्राडाइनमस, 4 बड़े 2 छोटे, 4+2 मस्टर्ड में होता है। तो ये सब चीज़ें आएंगी आपके एग्जाम में, अच्छे से पढ़ो। अब देखो फिर वही सारा चीज़ है। ब्रेसिकेसी में हमने देखो 2+4 बताया, ब्रेसिकेसी का 2+4। फैबेसी का हमने बताया 9+1। लिलिएसी में जो होता है 6 स्टेमेन होता है, 3+3 के नंबर में। सोलेनेसी में देखो 5 स्टेमेन होता है सारे, है ना। क्वेश्चन लगाओ ताकि आपसे बने एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, एक फैमिली है देखो। अब इतना है ना, कहा क्या लिखा है कि हर्बेसियस प्लांट होते हैं, नोट्स वैलेन होता है, डाइचेजियल चाइम होता है, कंप्लीट एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगेनस फ्लावर होता है, इतने। लेकिन मेन पॉइंट तो हमारा ओब डिप्लोस्टिमनस कंडीशन है ना, आपको हमने बताया ना कि ओब डिप्लोस्टिमनस कंडीशन कैरियोफाइलेसी में होता है तो होता है, रेननकुलेसी में नहीं, नहीं होता। एकैंथेसी में याद कर लेना, यहाँ पे क्या होता है भाई, सिस्टोलिथिया सब मिलते हैं। आगे चलो चलते हैं ना। आप देखो अब क्या है यहाँ पे, एक्सप्लानेशन भी है, वीडियो को रोक करके एक्सप्लानेशन पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं बचा है आपके पास कि एक्सप्लानेशन पढ़ो। अब देखो ये है। अब यहाँ से भी आपके एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए इकोनॉमिक बॉटनी से, है ना, कि सिस्मोनेस्टिक कहाँ मूवमेंट कहाँ पे देखा जाता है, मिमोसा प्यूडिका, जिसको हम छुई मुई प्लांट बोलते हैं। टरगार प्रेशर चेंज होता है, उसकी वजह से इसको छुओगे ना, पत्तियां ऐसे बंद हो जाएगी। फाइबर यील्डिंग प्लांट आपका कौन सा है, क्रोटोरेरिया जेंसिया है, जिसको सनई बोलते हैं। फ्लोएम फाइबर यहाँ से निकाला जाता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ढाक, जंगल की आग। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट ब्यूटिया मोनोस्पर्मिक बोलते हैं। मुलेठी जो होता है ग्लाइसीराइजा ग्लैबरा, फैबेसी फैमिली का। स्टेम नोड्यूल हमारा सेस्बानिया रोस्ट्रेटा में मिलता है, ढैचा जिसे हम बोलते हैं, है ना। चलो आगे हम चलते हैं, असर्सन रीजन है एक। तो एस्टेरेसी इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। देखो आपको समझना पड़ेगा एक चीज, जैसे नॉर्मली कहें तो आर्किडेसी अभी लार्जेस्ट है, लेकिन ऐसे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो भैया आपको एस्टेरेसी दिया है फिर ग्रैमिनी दिया है, तो ये क्वेश्चन को तो हम बाइकआउट कर देंगे, क्योंकि ग्रैमिनी इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द मोनोकार्डनी। ग्रैमिनी की जगह यहाँ पे आर्किडेसी होगा। पुराने पैटर्न, ऐसे क्वेश्चन क्या होंगे ना, जिसको समझ में आएगा कि ठीक है पहले का इन्फॉर्मेशन लेगा तो कहेगा हाँ दोनों सही है, लेकिन असर्सन रीजन करेक्ट है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्सन। नए नॉलेज के हिसाब से देखा जाए तो भैया पहले के तो हम कह सकते हैं एस्टेरेसी लार्जेस्ट है, लेकिन अब लार्जेस्ट फैमिली मोनोकार्ट का आर्किडेसी है, और आर्किडेसी ही लार्जेस्ट। तो इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। और एग्जाम में ऐसे होते हैं, एग्जाम में 75 क्वेश्चन आएंगे ना, आप देखोगे सही सही क्वेश्चन 70 ही रहेगा, बाकी जो 5 क्वेश्चन रहेगा उसमें लोग चैलेंज करेंगे, कहेंगे ये नहीं ये है। तो ऐसे होते हैं, ठीक है, उसको लेके आपको परेशान नहीं होना। आगे चलते हैं, देखो फिर से टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन, क्योंकि टेक्सोनॉमी से लोगों को डर लगता है। ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी कहाँ पे देखने को मिलता है, आपको सोलेनेसी मिलता है। इपीफाइलस स्टेमेन आपको लिलिएसी में 3+3 में। रेपलम यानी कि फाल सेप्टम ब्रेसिकेसी में। और मोनोएडल्फस कंडीशन ऑफ द स्टेमेन कहाँ पे रहता है, मालवेसी में रहता है। तो ये भी आपको मैंने कराया। अब अगला क्वेश्चन है कि दिस प्लांट इज द एन एग्जांपल ऑफ द नॉन लेग्यूमिनस प्लांट विथ नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। तो ये क्या है भैया, आपका कैजुरीना हो गया। कैजुरीना प्लांट होता है, नॉन लेग्यूम होता है, लेकिन रूट नोड्यूल बनाता है फ्रैंकिया के साथ।
ऐसे कौन से एलिमेंट है जो क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए जरूरी है? तो क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए देखो मैग्नीशियम चाहिए, आयरन चाहिए और लाइट चाहिए। तो मैग्नीशियम बहुत जरूरी है, ये सेंट्रल मेटल एटम होता है पोरपायरिन रिंग का। ठीक है, देखो और कहीं मैग्नीशियम तो है नहीं, मैग्नीज मत लगा देना। मैग्नीज जो होता है क्लोरीन के साथ मिलके स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर में हेल्प करता है जब फोटोसिंथेसिस होता है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, फिर से मैचिंग वाला। अब ये भी देखो क्वेश्चन आ सकता है। रूट प्रेशर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं मैनोमीटर का, और ट्रांसपायरेशन के लिए पोटोमीटर का यूज करते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अभी कोरोना का टाइम चला था, ऑक्सीमीटर का यूज कर रहे थे। स्टोमेटा के साइज का यूज करने के लिए हम पोरोमीटर का यूज करते हैं। प्लांट ग्रोथ के लिए हम ऑक्जेनोमीटर का यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ें हो सकता है डायरेक्ट कह दे कि भैया ट्रांसपायरेशन को मेजर किससे किया जाता है। जैसे इसको करोगे तो इसे 5-5 क्वेश्चन तैयार होगा ना। अब देखो रिक्लेमेशन डिजीज और लिटिल लीफ डिजीज, तो भैया बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो रिक्लेमेशन डिजीज होता है कापर की कमी से, और लिटिल लीफ डिजीज होता है जिंक की कमी से, है ना। तो याद कर लेना, जिंक से एक और डिजीज होता है खैरा डिजीज इन राइस, है। और जिंक रोल प्ले करता है बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्जीन प्लांट हार्मोन विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्टोफैन। फिर देखो यहाँ पे ये एम एच सेट में आ चुका है, ये पी वाई क्यू अच्छा है। देखो सल्फर जो पाया जाता है आपका, जैसे सल्फर है ना, तो सल्फर जैसे मेथियोनीन में पाया जाता है, सल्फर मेथियोनीन। जिंक जो है आपका, ये आपका जिंक हेल्प करता है बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन में बताया ही था। मैग्नीशियम, एक मिनट, मैग्नीशियम जो है ये आपका क्लोरोफिल के पोरपायरिन का सेंट्रल मेटल एटम होता है। और मालिब्डेनम जो होता है नाइट्रोजनेज का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गारंटी के साथ बताता हूँ, सीवीटी में एक क्वेश्चन शायद यहाँ से छप जाए, कह दे कि मालिब्डेनम का क्या रोल है या जिंक का क्या रोल है। ये बी सी डी आप याद कर लेना। सल्फर मेथियोनीन से तो नहीं, मेथियोनीन देखो एक ना प्लांट हार्मोन है आपका, एथाइलिन, इसके बायोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है विद द हेल्प ऑफ copper ion. Ethylene is a gaseous plant hormone which help in the ripening of the fruit and also show triple response which have the epigenetic growth, ऐसे करके चीजें आपसे पूछता है। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट, क्या है इनकरेक्ट है, अबाउट द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विथ फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड इन नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। तो वाटर इज ऑक्सीडाइज इन PS2 बट नॉट इन PS1, बिल्कुल सही बात है कि वाटर का स्प्लिटिंग PS2 के पास होता है, ये सही बात है। फोटान आर नीडेड टू एक्टिवेट PS1 एंड PS2, बिल्कुल सही बात है भैया। PS2 के लिए 680 नैनोमीटर का चाहिए, PS1 के लिए 700 नैनोमीटर का चाहिए, तो ये भी सही है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर फॉर्मेशन ऑफ ATP अकर, तो भैया बिल्कुल सही बात है कि ये होता है नॉन फास्फोराइलेशन में। प्रोडक्शन ऑफ NADP प्लस इज एसोसिएटेड विथ PS2 बट नॉट विथ PS1, जो कि उल्टा दिया है, NADH2 का फॉर्मेशन PS1 के पास होता है, तो ये गलत है, यानी कि राइट आंसर यही है ना। देखो अब आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, जब आपको फोटो फास्फोराइलेशन के बारे में पता होगा, जब आप थोड़ा थोड़ा पढ़े होगे तब, है ना। अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है? ग्लाइकोलिसिस देखो होता है साइटोजोल के अंदर, ठीक है। और TCA साइकिल होता है माइटोकांड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, और ETS चलता है इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उनके लिए जिन्होंने थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर रखी है, और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन स्टेप वाइज प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। किस में टूटता है? पायरुविक एसिड में, है ना। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ATP सिंथेसिस। ये देखो MPPSC 2024 में आया, तो इसका सीक्वेंस आपको बताना है। तो सीक्वेंस आपका होता है साइटोक्रोम, अच्छा साइटोक्रोम CBCA3, ठीक है। तो आपका ये A3 लास्ट में आता है, तो ये बात आप याद कर लेना। और देखो ना, जब आप ETS पढ़ते हो तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है पता है? जो कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5 है, इनके नेम और इसके इनहिबिटर। तो इनहिबिटर ना अच्छे से याद कर लेना।
यहाँ पे साइटोक्रोम BCAA3 होगा ना, साइटोक्रोम BCAA3। चलो आगे चलते हैं। ये देखो क्रेब्स साइकिल का सीक्वेंस आपसे पूछा है, तो सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए कि करेक्ट क्या है। देखो हमने तो एक ट्रिक बना लिया था, CAKSSFMO, ये ऐसे करके याद कर लिया था कि सिट्रिक एसिड, एकोटिनिक, आइसोसाइट्रिक, ऑक्जेलो, ऐसे करके। तो आप देखोगे आइसोसाइट्रिक एसिड के बाद ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड, फिर अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, ये वाला आपका आएगा। अल्फा कीटोग्लूटरिक के बाद आइसोसाइट्रिक नहीं आएगा, तो ये उल्टा है, ये नहीं होगा, तो पहला ही सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, CSIR में क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि रुबिस्को जो है कैटेलाइज करता है दोनों कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन प्रोसेस को। द लेटर रिएक्शन इनहिबिट बाय द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जिसको हम फोटो रेस्पायरेशन कहते हैं। मतलब रिबुलोज जो रिबुस्को होता है वो ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ना लगता है जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। तो फोटो रेस्पायरेशन के लिए दिया गया, आपको करेक्ट चूज करना है ना। द एक्टिव साइट ऑफ रुबिस्को फॉर कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन इज डिफरेंट, नहीं सेम ही होता है ना, डिफरेंट नहीं होता है, सेम ही होता है, तो ये तो होगा नहीं। फिर आपका है वन ऑफ द स्टेप ऑफ फोटो रेस्पायरेशन इज कन्वर्जन ऑफ ग्लाइसिन टू सेरीन, तो ये बिल्कुल सही बात है, ग्लाइसिन टू सेरीन कन्वर्जन होता है। 50% कार्बन लॉस्ट इन क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू द ऑक्सीजनेशन इज रिकवर्ड थ्रू फोटो रेस्पायरेशन, नहीं भाई, रिकवरी नहीं होता है। द पाथवे ऑफ फोटो रेस्पायरेशन जो होता है इन्वॉल्व करता है क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया का, जो कोई बिल्कुल सही बात है। तो आपका बी और डी आंसर यहाँ पे सही है CSIR में। लेकिन आपके जैसे देखो, आपके पास थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, पढ़े हो, तो आप जैसे CSIR तक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये नहीं कहता ऐसा इतना लंबा चौड़ा तो नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि आ जाए, पूछे कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल आपकी इन्वॉल्व होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है विच इज नॉट ए ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो यहाँ पे देखोगे जो आपका फेरिडॉक्सिन रहता है वो इंटीग्रल प्रोटीन होता है, मतलब ऐसे करके पेरिफेरल एक्चुअली में ऊपर से जुड़ा रहता है ट्रांस, और ये सब जो होते हैं मेम्ब्रेन में धसे हुए रहते हैं। ATP सिंथेज हो गया, LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, PS2, फेरिडॉक्सिन ऊपर होता है। ये CET 2024 में आया था, मैं दिखाना चाहता था कि ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट मार्फोलॉजिकल यूनिट क्या है फोटोसिंथेसिस का। तो वो है आपका क्वांटासोम है भैया, पार्क्स एंड बिगिंस ने खोजा था। फाइटोक्रोम तो सीड जनरेशन के लिए PR फॉर्म और PFR फॉर्म को ऐसे एब्जॉर्ब करता है। साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में काम करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखो यही मैं कह रहा था, इनके नेम कॉम्प्लेक्सेस के। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज, तो पहला का क्या मैच हो जाएगा, चौथा मैच हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम होता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। और साइटोक्रोम 5 का नाम, सॉरी 4 का नाम होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। डी का क्या मैच होगा, डी का तीसरा मैच हो जाएगा। और पांचवा का नाम होता है ATP सिंथेज। तो ये नेम याद कर लेना, मैच करने के लिए आ सकता है। और यहाँ पे देखो, आप रोक के अगर देख सकते हो तो यहाँ पे इनहिबिटर का भी नाम दिया गया है कि कॉम्प्लेक्स 1 का इनहिबिटर जो है रोटेनोन है, रोटेनोन याद कर लेना। कॉम्प्लेक्स 2 का मेलोनेट है। कॉम्प्लेक्स 3 का एंटीमाइसिन A और मिग्जोथ्रायोजाल है। कॉम्प्लेक्स 4 का जो साइनाइड एजाइड कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है कि क्रिटिक स्टेटमेंट, वो ए स्टेटमेंट भी, ऐसे करके 3-4 क्वेश्चन CUT में आएंगे कि क्रिटिकल ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट। तो बिल्कुल सही बात है, कुछ कुछ प्लांट होते हैं जिनको कम लाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए, कुछ प्लांट है जिनको ज़्यादा लाइट चाहिए। स्टेटमेंट बी है द प्लांट विच आर डिपेंडेंट ऑन क्रिटिकल ड्यूरेशन आर कॉल्ड डे न्यूट्रल प्लांट। भैया क्रिटिकल ड्यूरेशन रहेगा तो भैया उसको लॉन्ग डे प्लांट या शॉर्ट डे प्लांट कहेंगे, डे न्यूट्रल थोड़ी कहेंगे। डे न्यूट्रल का फोटो पीरियड से कुछ लेना देना है नहीं, है ना। तो स्टेटमेंट ए सही है, लेकिन स्टेटमेंट बी क्या है, फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के लिए कौन सा है जो करेक्ट है। तो IAA हो गया, IBA नेचुरल है, लेकिन NAA हो गया, 24D 2450 सिंथेटिक ऑक्सीजन सही है। और बाकी क्यों गलत है, क्योंकि ये देखो ये सिंथेटिक है, ये दोनों सिंथेटिक है, ये सिंथेटिक है, तो ये तीनों गलत हो गया। तो आप सिंथेटिक और
नेचुरल ऑक्सीजन हो गया, ये सब याद करना पड़ेगा भैया आपको, आता है एग्जाम में। अब देखो ये भी है प्लांट हार्मोन से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फुली सीडलिंग डिजीज जो है भैया वो किससे रिलेटेड है? 1926 में जापान में कुरुसावा करके थे, उन्होंने यही डिजीज देख के जिब्रेला फ्यूजिकोराई से जिब्रेलिन का खोज कर लिया। तो चौथा मैच हो जाएगा। क्रिस्टलाइज द काइनेटीन, काइनेटिक नहीं काइनेटीन हो गया ना, मतलब साइटोकाइनिन की बात कर रहा है। तो स्कूग एंड मिलर थे, इन्होंने आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन की खोज किया। एथाइलिन गैस के रिलीज को देखा था कजिन्स ने। और बायो एसे ऑक्सीजन का किया था एफडब्ल्यू वेंट ने एविना कर्वेचर टेस्ट करके, तो ये आपको पता होगा। नेचुरल साइटोकाइनिन का नाम जानते हो? उसको हम बोलते हैं जिएटिन, जिसको मक्के में से लेंथम ने खोजा था। अगला चलो क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो फिर से वही है प्लांट हार्मोन से। अब देखो मैचिंग इसलिए हमने दे दिया ताकि अगर पूछ ले कि डिले इन सेंसेस कौन कराता है, तो आप बता दे कि साइटोकाइनिन कराता है। जैसे एब्सिसिक एसिड है, ये करता है, देखो इसको एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन करते हैं कहते हैं, जो कि स्टोमेटा को क्लोज कराता है। तो ये इनहिबिट करता है सीड जनरेशन को भी। एथाइलिन जो है भैया ये देखो फ्रूट राइपनिंग को बढ़ा देता है। और साइटोकाइनिन जो है रिचमांड लैंग इफेक्ट यानी डिले इन सेंसेस कराता है। ऑक्जिन जो कराता है एक तरीके का 2,4-D जो है हर्बिसाइड की तरह यूज करता है। तो डी का तीसरा मैच है, देखो डी का तीसरा यहाँ है पहला। तो मैचिंग इसलिए लाया हूँ ताकि देखो अब अगर ये चारों हार्मोन का ये मेन मेन फंक्शन है, अगर आप देख लेते हो ना तो आपका काम बन जाएगा एग्जाम में, है कि नहीं? समझ रहे हो बात को मेरे? चलो आगे चलते हैं फिर से। अब अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको सिंगर एंड निकल्सन ने दिया था, प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड, पूछ रहा है कि मूवमेंट कैसे होता है प्रोटीन और लिपिड का, उसके रिगार्डिंग कौन सा है जो इनकरेक्ट है। तो प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन कैन ट्रेवल विद इन लिपिड बाइलेयर, इधर उधर कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रोटीन कैन आल्सो अंडर गो फ्लिप फ्लॉप, देखो ये आउटर लीफलेट है या इनर लीफलेट है। यहाँ पे कह रहा है ये जो पेरीफेरल प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन है ये यहाँ से यहाँ आ सकता है, लेकिन भैया ये गलत बात है। प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं कर सकता, सिर्फ लिपिड कर सकता है, तो ये गलत है। यानी कि राइट आंसर तो यही है, प्रोटीन कैन रिमेन कन्फाइंड विद अ सर्टेन डोमेन ऑफ द मेम्ब्रेन, जिसको हम लिपिड राफ्ट बोलते हैं ना। मेम्ब्रेन प्रोटीन रिमेन कंप्लीटली इम्बिडेंट विद द लिपिड बाइलेयर, ये सही है। प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकता, ओनली लिपिड मॉलिक्यूल इन मेम्ब्रेन कैन गो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड लिविंग सेल वाज बैक्टीरिया डिस्कवर्ड फ्रॉम द रेन वाटर ऑफ द सॉइल हु नेम्ड इज वाइल्ड एनिमल क्यूल, ये भी सीटी 2024 में आया था। तो एवी ल्यूमेनहॉक हॉलैंड के निवासी थे भैया, इन्होंने ही किया था। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था। माइक्रोग्राफिया बुक लिखे थे। ल्यूमेनहॉक ने सीक्रेट ऑफ नेचर बुक लिखा था। सीक्रेट ऑफ नेचर बुक लिखा था ना। इन्होंने देखो पाश्चराइजेशन दिया था। देखो मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच करवाना है आपको। सिंथेसिस ऑफ लिपिड कराता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्रिस्टी का मेन काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ा देना ताकि माइटोकांड्रिया के अंदर अच्छे से काम हो सके। गोल्जी ऑपरेटर्स जो है भैया आपका काम करता है एक्सक्रीशन का, मतलब क्या एक्सक्रीशन, मतलब सेक्रेशन का। एक्सक्रीशन की जगह यहाँ पे सेक्रेशन होना चाहिए था सही से। H2O2 यानी पराक्साइड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है पराक्सीसोम। आयल और फैट को स्टोर करने के लिए इलियोप्लास्ट काम करेगा। मीजोसोम जो होता है ये एनालॉगस होता है माइटोकांड्रिया की तरह, बैक्टीरिया में पाया जाता है, बैक्टीरियल रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्रोमोसोम का भी क्वेश्चन दिया कि भैया द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। तो देखो अगर मेटासेंट्रिक रहेगा तो सेंट्रोमियर जो रहेगा एकदम मिडिल में रहेगा, सब मेटासेंट्रिक रहेगा तो सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे रहेगा मिडिल से, और एक्रोसेंट्रिक रहेगा तो एकदम नियर द टिप रहेगा, टीलोसेंट्रिक रहेगा तो टिप पे रहेगा। ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आते रहते हैं, तो आपको याद करना है। ये डायग्राम भी आप देख सकते हो यहाँ पे। अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछता है, वहाँ से है आपका जेनेटिक्स से कह लो या प्लांट ब्रीडिंग से कह लो। तो आपका देखो यन मतलब है मोनोप्लाइडी से, 2n माने 2n-1 मतलब होता है मोनोसोमी, 2n-2 होता है नल्ली सोमी।
2n+2 होता है टेट्रासोमी, 2n+ होता है ट्राइसोमी, डाउन सिंड्रोम वाला। तो ये सब आपको याद करना है, ये सब आते हैं। ट्रिट्रिकल एक तरीके का भैया हमारा प्लांट है एलो पॉलीप्लाइड, जो कि वीट और राई को क्रॉस करा के बनाया गया है। ट्रिट्रिकल प्लांट ब्रीडिंग से क्वेश्चन है, तो ये आपसे पूछा जाता है। करेक्टली मैच आपसे पूछ रहा है, डाउन सिंड्रोम जो होता है 23वें पे होता है, 44वें पे नहीं, गलत है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो है आरएच फैक्टर से रिलेटेड है, एक्स लिंक नहीं है भैया। क्लाइन फ्लेटर सिंड्रोम जो होता है 44+XXY होता है उससे। कलर ब्लाइंडनेस वाई लिंक नहीं है, ये एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है। तो ये सब चीज़ें, वैसे ये बॉटनी में तो नहीं आएगा, जूलॉजी में आएगा या लाइफ साइंस में आएगा। आगे चलते हैं। देखो अब जेनेटिक्स के क्वेश्चन है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का खोज जो किया था 1908 में किया था कार्ल कोलेंस ने, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, एंटी राहिनियम मैजस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके। तो ये पहला हीमोफीलिया जो है एक तरीके का मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल का खोज 1928 में ग्रिफिथ ने किया था, स्टेप्टोकाकस निमोनिया के ऊपर काम करके। वन जीन वन एंजाइम थ्योरी के बारे में 1944 में लगभग बीडल एंड टैटम ने बताया था, न्यूरोस्पोरा क्रासा के ऊपर काम करके। करनोबा वैक्स कहाँ से निकाला जाता है? आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, एग्जाम में तो आएगा नहीं, फिर भी हमने डाल दिया। जैसे देखो ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 64 का ना, आपके एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे ना, जो कहोगे यार ये क्या पूछ लिया, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, सर ने कभी पढ़ाया ही नहीं। तो ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे, या तो आप इसको स्किप कर सकते हैं या तो आप चांस ले सकते हैं। तो ये हो गया कोपेमिका स्पीसीज, कोपेमेसिया स्पीसीज से करनोबा वैक्स निकाला जाता है। एपीजी थर्ड जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है किस पे बेस्ड है? तो ये बेस्ड है बायोमॉलिक्यूलर एविडेंस पे। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीना अपॉक टू कंपोजिट इज द वैरायटी ऑफ मेज। फ्रिस का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, उन्होंने एल्गी को कितने भागों में बांटा था? उन्होंने एल्गी को 11 भागों में बांटा था। ठीक है भाई, जस्ट आई एम कमिंग बैक। स्मिथ का आपने क्लासिफिकेशन सुना होगा, तो स्मिथ ने एल्गी को 7 भागों में बांटा था, तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि द हर्बेरियम स्पेसिमेन विच डिजाइन बाय द ओरिजिनल आथर एज द नामनक्लेचर टाइप, तो इसको बोलते हैं होलोटाइप। अगर होलोटाइप खो जाता है तो हम लेक्टोटाइप का यूज करते हैं, और अलग अलग पार्ट मटेरियल रहे तो उसे हम पैराटाइप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम बेजेज कहाँ पे देखा जाता है? तो फ्लोएम बेजेज देखा जाता है आपका बिग्नोनिया के अंदर। देखो टीनोस्पोरा है, इसको हम गिलोय बोलते हैं, गिलोय या गडुची बोलते हैं, गडुची। ये गडुची करके ना पूछा था अभी एमपीपीएससी 2024 में। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। तो देखो फ्रूट राइपनिंग हार्मोन कौन है, हमने आपको बता रखा है, दैट इज द एथाइलिन, गैसियस हार्मोन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा है जो स्टेप नहीं है लाइटिक साइकिल ऑफ द वायरल रिप्लिकेशन का। तो देखो ये एब जॉर्प्सन नहीं होता, ये होता है एक्चुअली में एड जॉर्प्सन, जुड़ना सतह से, एड जॉर्प्सन। तो एब जॉर्प्सन नहीं होगा, तो एड जॉर्प्सन होगा पहले पेनिट्रेशन, फिर एड जॉर्प्सन पेनिट्रेशन, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड देन असेंबली, तो ये स्टेप भी होते हैं। मैच्योर एम्ब्रियो सैक ऑफ ड्रूसा कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ एंटीपोडल, तो यहाँ पे ड्रूसा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक में 11 एंटीपोडल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉन्ग क्या है स्क्लेरोसिया के कॉन्टेक्स्ट में? तो स्क्लेरोसिया दे में बी फाउंड इन एस्कोमाइकोटिना, तो भैया क्लेविसेप में मिलता, सही है। राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, डार्क ब्राउन आउटर सरफेस होता है, ये भी सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं, ये आपके असेक्सुअल वाले में, वेजिटेटिव में कहेंगे तो सही रहेगा। ठीक है। दे में कंटेन डेंस स्मार्ट ऑफ शॉर्ट हाइफी, तो ये भी सही है, तो आंसर आपका आएगा सी वाला। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्विसेंट सेंटर कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो क्विसेंट सेंटर कॉन्सेप्ट क्लाउस ने दिया था। स्मिथ ने आपको ट्यूनिका कार्पस थ्योरी दिया था। पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल का क्या यूज है? तो पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल का पेग का यूज है प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराने के लिए। ये भी प्लांट टिश्यू कल्चर से क्वेश्चन है। तो इस तरीके से देखो ना, हमने पहले मॉक टेस्ट जो फ्री में हमने कराया था सीयूईटी के लिए, उसका हमने एक्सप्लेनेशन देखा है। सेकेंड भी मैं ट्राई करूंगा कि आज ही के दिन अपलोड हो जाए। ठीक है, अपलोड कैसे होगा? जब आप लाइक करोगे, 50+ लाइक होगा, मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, फिर उसको थोड़ा एडिट वेडिट करो।
है ना, बीच में कितने कॉल्स ये सब करना पड़ता है। प्लस आगे की तैयारी कर रहे हो सीपीटी के लिए, अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो आप हमारे रैंकर्स बैच में या कैटालिस्ट बैच में ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करना है तो रैंकर्स बैच में, देखो रैंकर्स जो है कंप्लीटेड है, कैटालिस्ट ऑनगोइंग है। ठीक है, तो कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।